जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 4 जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेमेस्टर 2 21 से 24 सेशन, जिसका एग्जाम 12 को होने वाला है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पिछला बार हम रियल एनालिसिस का आपके सामने लेकर आए थे, तो उस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर हम पूरा आपके सामने लेकर आए थे, उस क्वेश्चन पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके लिए आ गए थे। मेरे ख्याल से एज एवरेज 70 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आए थे। आपको ओवरऑल 80 मार्क्स के करने होते हैं। तो आप अगर पूरा क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर, तो नो डाउट आपका एक भी क्वेश्चन रह जाएगा। कुछ क्वेश्चंस रहने का उम्मीद है। देखिए, अभी का समय में किसी भी चीज का गारंटी तो नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अथक प्रयास करते हैं, बहुत समय देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो पिछला जो रियल एनालिसिस था उसमें हम लोग जिस आधार से प्रयास किए, बहुत सफल भी रहे। जो भी कमी था उसको हम इस पेपर में पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश है कि जो हम पेपर आपके सामने लाए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो पूरा पेपर फॉर्मेट उसी प्रकार से जो रियल एनालिसिस का था, तो कोशिश रहेगा कि पूरा क्वेश्चन आने का। तो हम लोग को वैसे 3 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, वहां भी कंपलसरी सेक्शन जहां शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहते थे 2 मार्क्स का, उसमें भी हमको लगता है मोटा मोटी 5 या 6 क्वेश्चन मेरा पेपर से आया हुआ था। कुछ नहीं आया, उम्मीद से बाहर कहीं लगा। तो देखिए, प्रयास हम लोग कर रहे हैं आपके तक। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा पेपर आपके पास एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आज हम सोचे हैं थोड़ा वीडियो टाइम लंबा होगा, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का भी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा लिए कंप्लीट क्वेश्चंस दीजिए। तो क्या है कि कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए वीडियो कहीं ना कहीं लंबा होगा, जाहिर सी बात है, आप स्टूडेंट हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। तो आज हम शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चंस का लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर क्या रहने वाला है, किस यूनिट में किस टॉपिक पे फोकस है। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, हमारा इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि रियल एनालिसिस में था कि 4 क्वेश्चंस हमको करने हैं, इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। तो 1 में ए में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा, राइट द कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में बी एग्जैक्ट। क्या कंडीशन होगा कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 10 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, लेकिन वो क्वेश्चन 10 नंबर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने का चांसेस इस बार कम है, इसीलिए ये शॉर्ट आंसर में आपको सिर्फ कंडीशन लिखना है। नेक्स्ट, डिफाइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ना। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में, ये है। देखिए, यहाँ और में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मतलब सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मतलब उसका स्पेशल फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो आपको लिखना है। अब देखिए कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट विद वेरिएबल कोएफिशिएंट विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 तरह का होता है, ये सब आप जानते हैं। तो देखिए कि वेरिएबल कोएफिशिएंट अगर रह गया तो वेरिएबल लिखिए, अगर कांस्टेंट रह गया तो कांस्टेंट लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे वो आपको तय करना है, वो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा। अगर क्वेश्चन लिख दिया कि विद वेरिएबल कोएफिशिएंट तो वेरिएबल लिखिएगा, अगर कांस्टेंट लिख दिया, कुछ नहीं लिखा है तो आप खुद दोनों लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा 2 नंबर है, एक नंबर दोनों के लिए एवरेज हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट है, राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू
1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन लिखना है, मतलब ये भी केलर-रॉड्स इक्वेशन है और में हमें एक क्वेश्चन दिए हैं y बराबर पी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत इजी है, बस p के जगह पे c पुट कर दीजिए, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। और हम पिछला वीडियो में जो केलर-रॉड्स इक्वेशन सॉल्व किए थे उसमें आप देखे होंगे, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का केलर-रॉड्स का हम सॉल्यूशन किए हैं, तो वहां जनरल सॉल्यूशन निकालने भी सीखे थे। तो आप देखे होंगे कि p के जगह पे c पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ केलर-रॉड्स इक्वेशन। तो p के जगह c पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्व d3y बाय dx क्यू माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होमोजेनियस फॉर्म का है। तो सिंपल यहाँ पे हमारा जो है आराम से इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है और उसके बाद आप आराम से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ इसका सॉल्यूशन आएगा। और यहाँ आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन ई है इसमें कहता है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर साइन 2x। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लिखेंगे। पी आई मतलब आपको पी आई निकालना है। पी आई निकालने का मेथड होता है साइन 2x अलग अलग के लिए। देखिए अगर ई का पावर x भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने रहेगा और वो बहुत बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, छोटा रहेगा। हो सकता है ई का पावर x वाला भी इन जनरल रह सकता है, जैसे 1 बाई ई का पावर x बाय डी माइनस 1 इस तरह से करके रह जाए, या ई का पावर 2x बाय डी माइनस 1। लेकिन ज्यादा चांसेस है, हमने उम्मीद किया है तो ये क्वेश्चन तो आप करके जाइए। नेक्स्ट है डिफाइन क्यूसी ईलर्स इक्वेशन गिव एन एग्जांपल। तो क्यूसी ईलर इक्वेशन को डिफाइन करना है और आप डिफाइन करने जानते हैं क्यूसी ईलर इक्वेशन क्या है। तो वेरिएबल कोएफिशिएंट जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन हायर ऑर्डर, ठीक है, मतलब जितना डेरिवेटिव होगा उसी का पावर में x का जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका पावर उतना ही उसके साथ गुना रहता है, उसका कोएफिशिएंट उतना ही होता है। तो खैर हम डेफिनेशन आज का वीडियो में कोशिश करेंगे कि लास्ट में सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें ताकि आपको समस्या ना हो। नेक्स्ट है राइट लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका लिख देना है, और साथ ही साथ आपको बेसल्स भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने आ सकता है, लेकिन उम्मीद रखिए लेजेंडरी, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड दो बात याद रखिएगा। और में हमने क्वेश्चन दिया है राइट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जनरेटिंग फंक्शन बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट है डिफाइन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो देखिए ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जो है वो आपका सिंगुलर पॉइंट के आगे का एक टॉपिक है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इस बार रहने का उम्मीद है, ये सारा हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन में आता है। नेक्स्ट है इवेलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर एटी, ई का पावर एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसी का और में रह सकता है, सिंपल डिफरेंशिएशन दे देगा। नेक्स्ट है इवेलुएट कीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देख पा रहे होंगे कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो गेस किए हैं कुछ क्वेश्चंस और में करके, मतलब एक्स्ट्रा दे दिए हैं। कारण यही है कि देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका अप्लाइड पेपर के अंतर्गत आता है। तो अप्लाइड पेपर कभी भी देखिए यहाँ ये नहीं फिक्स, तो उम्मीद नहीं रहेगा कि ऐसा ही हम लोग कोशिश क्या करेंगे फॉर्मेट कि उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए। अगर सेम टू सेम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप एकदम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं और वही आ गया है ना। तो ये अप्लाइड है कहीं ना कहीं, इसी वजह से हमें कुछ और भी देना पड़ रहा है। तो हम बहुत कम क्वेश्चंस में कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट 2 का ए, जो कि आपको पता है हम पिछला वीडियो में चर्चा किए थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ क्वेश्चंस रहते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सॉल्व करना है, यहीं पे हम बात कर रहे थे 2 का ए, जो हमारा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट हो रह सकता है। लेकिन देखिए इस बार दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस क्या है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई
dx प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स dy इज इक्वल टू 0। बी में भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो डिपेंड करेगा कि कैसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। तो ये हो गया एग्जैक्ट का। नेक्स्ट है 3 में, 3 का ए जो है वो सॉल्व है सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। इसमें क्या है, नॉन होमोजेनियस फॉर्म है, मतलब राइट साइड आपका है, तो इसमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी किए हैं। आईटेप पे मेरा वीडियो दिया हुआ लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के मदद से आप वहां जाके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्व sin y cos px माइनस cos y sin px माइनस p इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक प्लस p इज इक्वल टू 0, सेम क्वेश्चन प्लस p रहेगा वैसा भी, तो इसका भी सॉल्यूशन हमारा वीडियो में किया हुआ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां जाके देख लीजिए। तो इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैलरॉट्स के फॉर्म का है, इसी वजह से क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेनेशन वहां से देख लीजिए। साथ ही साथ अगर यहाँ प्लस पी रहेगा तो बनाने का तरीका सेम है। देखिए हम थोड़ा सा इसलिए बात आपको बताना चाह रहे हैं, समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि थोड़ा सा डिफर आ गया तो सर क्वेश्चंस नहीं आया। तो हम लोग ऐसे तो कोशिश है कि सेम आ जाए, लेकिन फॉर्मेट सेम तो रहेगा, नो डाउट, ये इतना आप मान के चलिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व करना है y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस वन इज इक्वल टू पी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अगर डिवाइड आप कर दे p माइनस वन से, उसके बाद ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन कैलरॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा p बाय पी माइनस वन, और यहाँ से y बराबर आपका आ जाएगा पी एक्स प्लस p डिवाइडेड बाय p माइनस वन, और यहाँ से आप आराम से कैलरॉट्स के फॉर्म का हो गया और आप वैसा ही सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाने का तरीका वही है। अब देखिए सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम क्वेश्चन में समझाते जा रहे हैं कि आप करिए। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, आपके तक हम एक दिन में, कोशिश रहेगा मेरा एक दिन में आपको तक सारा क्वेश्चन का आंसर आपके तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, y बराबर 2px प्लस पी स्क्वायर, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी किए हैं। नेक्स्ट है सॉल्व d2y बाय dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू sec ax, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो कि मेरा स्पेशल उसका वीडियो बनाया हुआ है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, वो भी लिंक दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि वो क्लास जो हम ले रहे थे यूट्यूब पे, मेरा क्लास चलता है, उसमें मेरा क्लास सेशन में ये दिया हुआ है, इसलिए आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यही क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे क्यूसी-हीलर्स इक्वेशन, क्योंकि देखिए जितना ऑर्डर उसी का कोएफिशिएंट उतना, तो यही है क्यूसी-हीलर्स इक्वेशन। इसका दूसरा नाम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको सॉल्व तो नहीं किए हैं, लेकिन आप करने का कोशिश करिएगा। अगर दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिएगा, ताकि हम इस क्वेश्चंस का एक वीडियो आपके तक पहुंचा दें, ताकि आप ये दोनों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। नेक्स्ट जो 6 नंबर है, जो कि पिछला बार एग्जाम में ये कट गया था, 6 और 7 आपको हम पिछला ही चर्चा में कर चुके हैं कोरोना की वजह से, लेकिन इस बार सिलेबस में है। तो हम यहाँ जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pmx into pnx dx is equals to 0 if m not equals to n। तो देखिए, और साथ ही साथ जब m is equals to n हो जाएगा तो 2/2n plus 1। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि डायरेक्ट आपको 20 मार्क्स में दे दे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम आज इसी वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट क्या है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो इधर इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं, बुक्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी होगा। तो हम इसी क्वेश्चंस का
एक्सप्लेनेशन वीडियो में करेंगे, ताकि अगर आ जाए तो आप आराम से बना सकें। तो नेक्स्ट है, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछने का तरीका एक और रहता है, जैसे रह जाए प्रूव दैट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल अगर आपका रहा तो आपको यही क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि सर उस समय क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ये बात नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करिएगा आप एग्जाम में। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी अगर रहेगा तो भी आप यही चीज को प्रूव करिएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट द रिकरेंस रिलेशन, ये जो 2n plus 1 into xpn is equals to n plus 1 pn plus 1 plus npn minus 1, दिस इज द रिलेशन प्रूव करिए। नेक्स्ट जो है ये हो गया लेजेंडरी का। एक क्वेश्चन है बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बेसेल्स में जनरेटिंग फंक्शन का, बेसेल्स का जनरेटिंग फंक्शन आने का ज्यादा चांसेस है ना। ऐसे लेजेंडरी का भी जनरेटिंग फंक्शन होता है, लेकिन लेजेंडरी का जनरेटिंग फंक्शन आने का चांसेस कम है, लेकिन बेसेल्स का जनरेटिंग फंक्शन आने का ज्यादा चांसेस है। इसीलिए 4jnx नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप सिंबल से पकड़िएगा कि jnx का मतलब बेसेल्स, pnx का मतलब लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो आपको बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, उसको आपको डिराइव करना है। नेक्स्ट है प्रूव दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, j ऑफ हाफ x इज इक्वल टू √2 बाय पाई x sin x। इसी में 2 में ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ रहेगा, ये नहीं समझिए अलग अलग, कोई एक भी रहेगा तब भी जैसे दूसरा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसी वजह से बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाता है, इसलिए ए बी करके आपको 5-5 करके क्वेश्चन देता है। तो j ऑफ माइनस हाफ एक्स भी क्या, देखिए जब हाफ है तो साइन एक्स आता है और माइनस है तो कॉस एक्स आता है। इसी का और में हम जनरेटिंग फंक्शन दिए हैं, एक उम्मीद करके दिए हैं कि मे भी ये आ जाए, j ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 का पावर n जेन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको पता है क्या रहेगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस बार स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग का चांसेस कम है, लेकिन अगर सेकेंड शिफ्टिंग आ जाए तो आप उसको भी प्रैक्टिस करके जाइए। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्योंकि जहां से आपको क्वेश्चन करना है, देखिए होता क्या है कि अगर आप माइंड में सेट करके जा रहे हैं कि हम 8 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप फर्स्ट भी शिफ्टिंग कर लीजिए, सेकेंड भी शिफ्टिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपका दिमाग में सेटअप है कि हम 8 आ गया तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं भी बनाएंगे, मतलब आप क्या है बैकअप में लेके चल रहे हैं, तो बैकअप के लिए जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ आप उसी को करिए, बहुत ज्यादा करने का आवश्यकता नहीं है। आपका बैकअप प्लान है जिसको कहा जाता है सेकेंड प्लान, क्योंकि आप यहाँ से सोच के नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका माइंड में सेटअप है आपका कि हम 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर आप सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को भी कर लीजिएगा, ताकि अगर मे भी पूछ दे तो आप यहाँ से नोट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इवेलुएट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन रहेगा, और मैं इसका हम एक और क्वेश्चन छोटा छोटा दे दिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये सब नहीं है। साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी, एल इनवर्स यानी लाप्लास इनवर्स जैसा ये दोनों क्वेश्चंस बनेगा हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से बनता है, और साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक एटी का आराम से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन से कर सकते हैं। तो आज हम इसके आगे कोई भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस का आंसर जरूरत होगा तो आप तुरंत रिप्लाई करिएगा, ताकि हम आपके पास कल शाम तक, कहने का मतलब आपके एग्जाम से पहले तक आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर आपको तक नहीं पहुंच पाया तो नो डाउट आप इतना कंप्लीट करिए, ताकि आप आराम से 80 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, प्रूव दैट -1 to 1 pmx into pnx dx is equals to 0, कब, जब m is not equals to n, और m बराबर n रहेगा तो 2/2n plus 1, देखिए 2m plus 1 भी रह सकता है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल।
तो ये दो पार्ट में रिजल्ट प्रूफ होगा, एक m नॉट इक्वल्स टू n पे और एक m इज इक्वल्स टू n पे। दोनों पार्ट अलग अलग है, दोनों पार्ट आपका 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन जनरली 10 में भी रहता है। तो हम 10 में ही मान के चलेंगे, 20 में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अब पिछला एग्जाम में हुआ कि स्टेट एंड प्रूफ जो लेबनिज टेस्ट था अल्टरनेटिंग सीरीज का, वो आ गया था। खैर, नाउ वी सॉल्व दिस, प्रूफ दिस ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो देखिए पीएनएक्स क्या है, हम लोग जानते हैं कि पीएनएक्स लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, किसका, ऑफ ऑर्डर m या ऑफ डिग्री m, जो क्योंकि m क्या था, पैरामीटर, आप सभी को पता है ना, तो ऑफ पैरामीटर m या फिर ऑफ पैरामीटर n। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ ऐसे स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट द proof, we know that the legendary differential equation of parameter m is given by, क्या होता है, 1 plus x square into d2y by dx square plus 2x dy by dx plus n into n, m है ना, तो m into m plus 1 into y is equals to 0। और हम जानते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरा वे में भी लिखा जाता है, जैसे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं d by dx ऑफ 1 plus x square into क्या, dy by dx। सॉरी, हमको लगता है कि यहाँ माइनस होता है ना, 1 minus x square, यहाँ भी माइनस होता है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे नहीं। देखिए क्या है, ये लिख दिए। देखिए यहाँ देखिए क्यों इसी को ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि 1 minus x square बाहर, dy by dx का विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx square, फिर इसका minus 2x dy by dx, और ये प्लस m into m plus 1 into y is equals to 0। कॉल इट 1 बोल देते हैं इसको, क्या बोल दिए, 1 बोल दिए। सिमिलरली ऑफ पैरामीटर n के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिख लें, सिमिलरली द legendary differential equation of parameter n is given by, अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं सर, क्या लिख देंगे, d by dx of 1 minus x square dy by dx plus n into n plus 1 into y is equals to 0, call it 2, है ना। तो ये दोनों हो गया। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन पैरामीटर m का है, तो उसका जो सॉल्यूशन आता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो आता है, उसको हम pmx कहते हैं। क्या कहते हैं, pmx। और जो पैरामीटर n है, उसका जो सॉल्यूशन आता है, उसको pnx कहते हैं। तो अब हम ऐसा मान ले कि लेट pmx बी द सॉल्यूशन ऑफ किसका, ऑफ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एंड pnx इज द सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2, है ना। तो अब हम लोग मान लेते हैं सर, क्या मान लेंगे, लेट y बराबर pmx एंड y बराबर pnx are the solution of legendary differential equation, कौन कौन सर, 1 and 2।
1 and 2 रिस्पेक्टिवली क्यों लिख दिए रिस्पेक्टिवली? क्यों? क्योंकि पहला जो m पैरामीटर का है उसका सॉल्यूशन pmx, जो n पैरामीटर का है उसका सॉल्यूशन pnx। अब हम क्या करेंगे कि जब देखिए जैसा कि स्कूल में आप पढ़े हैं ना कि कोई इक्वेशन का x बराबर 1 x माइनस 1 बराबर 0 का सॉल्यूशन है, तब हम x के जगह पर ही क्या x के जगह पर ही अगर हम 1 पुट कर देंगे तो 0 आएगा, सेटिस्फाई करेगा ना, यही ना होता है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट के अनुसार अगर y बराबर pmx इसका सॉल्यूशन है तो y के जगह पर ही अगर pmx से रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का pnx सॉल्यूशन है तो y के जगह pnx रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिख दें, ऐसा लिख दें, hence डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर ऐसा लिख दीजिए hence y बराबर pmx and y बराबर pnx satisfy the legendary differential equation कौन 1 and 2 respectively, then we have तब हमको क्या मिल जाएगा सर, हमको मिल जाएगा, हम लोग लिख दे, देखिए डायरेक्ट y के जगह पे लिख देंगे क्या आ जाएगा, देखिए 1 बिकम्स क्या आ जाएगा, देन वी हैव हमको मिल जाएगा d by dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy by dx था तो क्या लिख देंगे pm x विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस m इंटू m प्लस 1 y था ना तो pmx दिस इज इक्वल्स टू 0, कॉल इट 3। और इसी प्रकार से ये वाला एंड हमको एक और क्या मिलेगा, इसके जगह पे भी रखेंगे ना, 2 के जगह पे क्या आ जाएगा देख लीजिए, d by dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dpnx by dx प्लस n इंटू n प्लस 1 pnx इज इक्वल्स टू 0, है ना, कॉल इट 4। तो यहाँ तक बात समझ में आया, और बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग आगे भी आपके पास नेक्स्ट वीडियो लाएं, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। नहीं तो आप लाइक जरूर करें, शेयर भी कीजिए। तो आगे देखिए क्या होगा, आप यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जिसमें m है उसमें pn से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसमें n है उसमें pn से मल्टीप्लाई। देखिए ये बात ध्यान में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चाहिए क्या सर, टारगेट पता रखिए, क्योंकि रांची जाना है या बरही ये तो पता होना चाहिए, उसी के अनुसार हम गाड़ी बैठेंगे ना। तो ये बात हमको पता है कि pm pn है ना, यही चाहिए जब m और n नॉट इक्वल्स टू हो, हम तो शुरू ही मान लिए। तो हमारा यहाँ pm है, यहाँ pn है, तो इसको pn से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को, और इक्वेशन 4 में m से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। तो हम लोग लिखते हैं नीचे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 by pn x and 4 by pmx, एंड साथ ही साथ सब्सट्रैक्ट देम, और हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, वी गेट, है ना, देन वी गेट क्या मिल जाएगा, देख लीजिए क्या मिल जाएगा, ऊपर लिखते हैं तो मिलेगा हमारा सर, देखिए बार बार अब pmx pnx ना लिख के केवल pm लिखेंगे, pn लिखेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। तो इसमें क्या किए हैं, n से क्या आ जाएगा देख लीजिए, pn
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम बाई डी एक्स। देखिए एक्स नहीं लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं समझना कि विथ एक्स का फंक्शन नहीं है, एक्स का ही फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ना हो दिखे इसी वजह से। तो क्या आ जाएगा प्लस एम इंटू एम प्लस वन। अब पी एन से ना किए हैं इधर देखिए, तो यहाँ आ जाएगा पी एन पी एम पी एन। अब सब्सट्रैक्ट देम, तो माइनस के साथ इसको लीजिए, तो माइनस पी एम से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पी एम डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ पी एन एक्स बाई डी एक्स। देखिए प्लस माइनस फिर से यहाँ माइनस एन इंटू एन प्लस वन और पी एम पी एन है ना इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0, बात तो एक ही हो गया यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लिया जाए, थोड़ा सजा दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पी एन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम बाई डी एक्स, इसको पहले लिख देते हैं सर, माइनस पी एम डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन बाय डी एक्स। उसके बाद दिस इज प्लस एम इंटू एम प्लस, देखिए यहाँ पी एन कॉमन आ रहा है ना, तो इसको ले ले बाहर, ले लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। पी एन क्या आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी कर दें तो आ जाएगा आपका एम स्क्वायर, साथ ही साथ यहाँ प्लस एम और यहाँ से माइनस एन स्क्वायर माइनस एन। देखिए सर दो काम एक साथ हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लंबा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं करना है, कुछ स्टेप जंप कर सकते हैं। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, टारगेट क्या है -1 से 1 इंटीग्रेशन, तो हम क्या कर दें ऐसा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या -1 to 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा सर देख लीजिए, इसमें -1 से 1 करेंगे, -1 से 1। अब -1 से 1 ही क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए क्वेश्चन में ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब बाहर मत कर दीजिएगा फ्लो में, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना, नहीं तो बहती गंगा वाली बात नहीं करिएगा। -1 से 1 पी एम ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन एक्स बाई डी एक्स और प्लस, हाँ यहाँ ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि m क्या पैरामीटर है ना, और n भी, और पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेचुरल, वो भी पता है आपको, तो यहाँ से इसको बाहर रखिए, कोई हर्जा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा इन दोनों से, m माइनस एन m प्लस एन कर दीजिए और यहाँ से इन दोनों से क्या करिए प्लस m माइनस 1 एक साथ रखिए और फिर यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 पी एम इंटू पी एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ dx छूट गया हमारा ना, यहाँ भी dx छूट गया क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन है, और दिस इज इक्वल्स टू 0। राइट साइड है, राइट साइड अगर आप इंटीग्रेट करेंगे भी 0 है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन -1 से 1 हमको पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, तो उसको 0 लिख दीजिए। एंड दिस इम्प्लाइज, देखिए सर इसका इंटीग्रेशन पार्ट्स लगेगा क्योंकि एक फंक्शन ये हो गया और एक ये पूरा, तो बाय पार्ट्स क्या होता है, एक बाहर दूसरे का, तो देखिए पी एन बाहर, इसका इंटीग्रेशन हमको पता है जब ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सर 1 माइनस है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन बाय डी एक्स, यही आ जाएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा क्योंकि ये जो रिजल्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन है
और हम जानते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका ये जो ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में है ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यही ना आ जाएगा, यही लिख दिए। अब लिमिट दे देंगे -1 से 1 और माइनस फार्मूला का माइनस पार्ट से यही लगता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर दूसरे का इंटीग्रेशन -1 से 1 जो बाहर हुआ है उसका डिफरेंशिएशन यानी dpn बाय dx और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है 1 - x स्क्वायर dpm बाय dx और फिर dx, ये आ जाएगा। और यहाँ ये सर यहाँ भी वही सही प्रोडक्ट रूल, ये बाहर इसका तो ये माइनस बाहर pm बाहर और ये क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा आपका 1 - x स्क्वायर और dpn बाय dx और लिमिट कहाँ ले लेंगे इस पे, -1 से 1 है ना, और उसके बाद माइनस फार्मूला का माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा और -1 से 1 अब जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन तो dpm बाय dx इंटू क्या है, यही वाला ना आएगा 1 - x स्क्वायर इंटू dpn बाय dx। तो ध्यान दीजिए और आगे क्या है, आगे वाला लिख दें प्लस m-1 अगर कॉमन ले लें तो m - n और दिस इज m प्लस n प्लस 1 और ये आ जाएगा -1 से 1 pm इंटू pn dx इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है ना, क्योंकि dpn बाय dx और dpn बाय dx सब मल्टीप्लाई में है, सेम है, तो एक माइनस में है एक प्लस में, कट जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब लगभग यही मानिए कि 95% सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि बहुत इजी है। अब देखिए लिमिट जब 1 दीजिएगा तो 1 - 1 का स्क्वायर ये 0 और -1 जब दीजिएगा है ना, लिख दे 0 फिर माइनस और फिर जब -1 दीजिएगा तो 1 - -1 का होल स्क्वायर और हमको पता है -1 का भी होल स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 - 1 0 लीजिए, एकदम आराम से लड्डू मिल गया। अब यहाँ से यहाँ भी वही कहानी, 1 का 1 पुट करेंगे 0 - 1 मतलब वो भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं प्लस m - n इंटू m प्लस n प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pmx लिख देते हैं। अब यहाँ छोटा हो गया तो स्पेस बढ़ गया ना सर, तो लिखने में क्या हर्ज है। अब आप बोलिएगा सिंस m नॉट इक्वल्स टू n, हमने ये लिख पढ़ा, क्योंकि अगर m बराबर n तो यो भी गायब, लो खत्म, कहानी में कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि आप अगर m और m बराबर मान लीजिएगा तो आपको पता है काम क्या कर रहे हैं आप, एक m डिफरेंशियल इक्वेशन लिए थे, m पैरामीटर का लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक n पैरामीटर और सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर सेम रहेगा तो वह कहानी खत्म नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि सेम का सेम से घटा दीजिएगा कुछ बचेगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्या कहा था कि फर्स्ट केस m नॉट इक्वल टू n के लिए बढ़ रहे हैं, तो m नॉट इक्वल टू n कहने का मतलब ये हुआ, दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि m - n कभी भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो टर्म और n प्लस n प्लस 1 तो 0 है ही नहीं, ये डिवाइड में जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा सर, क्या आएगा आप देख लीजिए, दिस इंप्लाइज हमारा आ जाएगा -1 से 1 pmx इंटू pnx is equals to into dx is equals to 0. This proves the result. ये कब आएगा, जब m not equals to n। देखिए कभी कभी 10 मार्क्स का इतना ही रहेगा तो आपको इतना ही बनाना है, ये नहीं कि अभी जो इसके आगे करेंगे हम एक m is equals to n पे उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं तक बनाइए आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन m बराबर n के लिए भी हम आपके पास प्रूव कर दे रहे हैं ताकि यहां से ये क्वेश्चन रहे आप एकदम बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लेजेंडरी पॉलिनोमियल भी जो ड्राइव होता है जनरेटिंग फंक्शन उसका, वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास आप दिमाग में ये सेट कर लिए हम यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे तब
लेकिन ज्यादा चांस यहीं से है, आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का पार्ट है, ठीक है। केस सेकेंड जिसको बोल रहे हैं m इज इक्वल टू n पे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केस हमारा क्या प्रूव करना था कि -1 to 1 pmx into pnx इज इक्वल्स टू 2 by 2n plus 1, यही है ना। हाँ 2 by 2n plus 1, लेकिन ये कब, जब m इज इक्वल्स टू n। देखिए ये क्वेश्चन को कभी कभी जब सिंगल देगा तो ऐसे लिख देगा -1 से 1 pnx, एक्चुअली m और n इक्वल है, तो pnx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 2 by 2n plus 1, है ना। आप बराबर लिखने की जरूरत है, ये हो जा सकता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन। तो हम इसको जनरेटिंग फंक्शन के कंसेप्ट से बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, वहां भी यही स्टार्ट किए थे, वी नो दैट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल of parameter n is, क्या होता है, तो ये होता है हमारा सर समेशन ऑफ n बराबर 0 to infinity t का पावर n pnx is equals to 1 minus 2xt plus t square whole to the power minus half। तो यही होता है ना, दिस इज कॉल इट 1। अब जिस प्रकार से हम ऑफ पैरामीटर n लिए वैसा ही m ले लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या लिख देते हैं, सिमिलरली फॉर पैरामीटर m, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू m बराबर 0 to infinity t का पावर m pmx, और दिस इज इक्वल्स टू 1 minus 2xt प्लस t स्क्वायर का पावर माइनस हाफ, कॉल इट 2, है ना। तो m और n के लिए ले लिए। अब हम दोनों को यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि m और n इक्वल है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 we get, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखिए सर हमको मिल जाएगा समेशन ऑफ n बराबर 0 to infinity t का पावर n pnx इंटू समेशन ऑफ m बराबर 0 to infinity t का पावर m pmx, दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है ना, मल्टीप्लाई करेंगे पावर माइनस हाफ मिलके -1 हो जाएगा, तो 2xt प्लस टी स्क्वायर का पावर -1, है ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो दिस, अब हम क्या करेंगे, m और n इक्वल मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इक्वल केस के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या मान लेते हैं, पुट m बराबर n, वी गेट, क्या मिल जाएगा सर, देखिए जब m और n दोनों सेम है, समेशन एक ही को रहेगा, है ना। समेशन n बराबर 0 to infinity, अब t का पावर n इंटू t का पावर n, तो m n हो गया, तो t का पावर n प्लस n 2n बोल दीजिए, और pmx मिलके pnx का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर का पावर -1। यहाँ तक काम हो गया। अब जिस प्रकार से वहां यहाँ तक काम करने के बाद इंटीग्रेशन किए थे -1 to 1, तो यहाँ भी करेंगे।
integrating both side with respect to x, है ना, taking limit का -1 to 1 we get क्या मिलेगा सर, देख लीजिए क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा -1 से 1। अब देखिए समेशन n बराबर 0, तो एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू x होना है तो उसको बाहर ही रखे, कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटीग्रेशन का कोई प्रभाव इस पे पड़ने वाला नहीं है, तो ये बाहर रखेंगे। -1 से 1 pnx का होल स्क्वायर dx एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये बाहर नहीं होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x लगा हुआ है ना, तो -1 to 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर का होल टू द पावर -1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज -1 से 1 dx बाय 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर, और इसको हम ऐसा कर देते हैं, दिस इज I1 है ना, और -1 से -1 बाद में लिमिट देंगे, कॉल इट 1। अब हम इस I1 को पहले कर लेते हैं और उसके बाद वहां जाएंगे, तो यहाँ से नीचे से 1 के जगह पे 3 हो जाएगा ना, इक्वेशन 3, और लेफ्ट में क्या है, चलिए तो अब नाउ हम I1 को इवैल्यूएट कर लेते हैं। I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं देंगे, 1 माइनस dx बाय क्या है 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन रूल पता है ना, इसको पुट कर दे, z पुट 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर बराबर z क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो -2t ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dz बाय dx, सो दिस इंप्लाइज dx मिल गया सर dz बाय -2t, है ना, यही आगे लिख देते हैं, देयरफॉर I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोल देंगे, dz बाय z into 1 by -2t, और दिस इज -1 by 2t बाहर, और 1 by z का log z बोल दें, यस बोल दीजिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, z को रिप्लेस कर देंगे अगर, तो -1 by 2t और log ऑफ क्या बोल दीजिए, ये क्या है 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर, लेना है, और हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, नाउ दिस पुट दिस यहाँ I1 में, तो हम चले यहाँ फ्रॉम 3, हेंस 3 बिकम्स क्या आ जाएगा, हेंस 3 बिकम्स क्या मिल जाएगा सर, 3 बिकम्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट में क्या है, समेशन ऑफ n बराबर 0 to infinity t का पावर 2n और p इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pnx का होल स्क्वायर dx, है ना, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट कर दीजिए, इस पे -1 t पे ना x पे ना लिमिट लगेगा, सो हम इसको बाहर ही रख सकते हैं, log ऑफ 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर, इस पे लिमिट ले लेंगे हम लोग क्या, -1 to 1। अब हम देखें सर, दिस इज इक्वल्स टू, इसी को सॉल्व कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो log ऑफ 1 minus 2t प्लस टी स्क्वायर, -1 पुट करेंगे माइनस फार्मूला का, log ऑफ क्या आ जाएगा, देखिए -1 माइनस प्लस बोल दें, तो 1 plus 2t x के जगह पे पुट करना है, फ्लो में t के जगह नहीं कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -1 by 2t, और इसको पढ़िए सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, सेम कहानी यहाँ भी है, a प्लस b का होल स्क्वायर, नहीं तो ये
टू बाहर आ जाएगा, टू बाहर कर दें तो 2 log 1 माइनस टी माइनस 2 log 1 प्लस टी, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा सर? लेफ्ट में क्या है? दिस इंप्लाइज, हमको क्या मिल गया? दिस इंप्लाइज समेशन। हम क्यों दोबारा जैसे मिटाते हैं और फिर से लेफ्ट वाला लिखते हैं? आप भी जब कॉपी पलटिए, अपना पेज पलटिएगा एग्जाम में, तो लेफ्ट वाला जरूर लिखिएगा। क्यों लिखना है? मार्क्स स्कोरिंग होता है, साथ ही साथ आपको 10 में 10, 20 में 20 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बनाते चल गए लेफ्ट वाला भूल गए, वो काम नहीं। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 लिए कैंसिल हो गया तो लिख दे 1/t, क्या बच गया? log ऑफ 1 माइनस टी माइनस log ऑफ 1 प्लस टी। अब देखिए सर, log का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम लिख दे रहना चाहेंगे रफ में, ऐसे इधर मिटा लेते हैं, नीचे लिख देते हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा, है ना। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस माइनस एक्स का पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से log 1 माइनस एक्स का क्या होता है सर? देखिए x के जगह माइनस एक्स आ गया तो x के जगह माइनस एक्स, तो सब जगह माइनस आ जाता है माइनस के केस में। तो ये याद रखने वाली बात है ना। आप जिसको याद है उसके लिए कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कर देंगे, दिस इज 1/t, और ये आपका क्या आ जाएगा? माइनस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से फार्मूला का माइनस इसको ब्रैकेट में कर दें। वैसे इधर वाला ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, उधर वाला का करिएगा, माइनस, है ना, माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस टी का टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी क्यूब बाय 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। और देखिए सर, जैसे एक्सपेंड करेंगे ये माइनस जैसे ओपन करेंगे कट जाएगा। क्या क्या कटेगा? माइनस डॉट 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 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये वाला टर्म कटेगा नहीं, वैसे ही इसके आगे वाला, यानी कि जिसका पावर इवन है वो कट जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू -1/t, और ये डबल हो गया, मतलब -t मिलके -2t, और यहाँ से क्या आ जाएगा? -2t क्यूब बाय 3, और दिस इज माइनस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम इस t को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ और 2 को कॉमन ले लें, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 3 प्लस, देखिए यहाँ 5 ना रहेगा तो t का पावर 5 रहेगा, एक कटेगा तो 4 बाय 5, क्योंकि नीचे 5 ही रहेगा ना, देख लीजिए। तो t का पावर 5/5 आने वाला है, ये t से कटेगा, ये आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्या आ गया सर? दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ध्यान दीजिए हम लिखना चाह रहे हैं t का पावर क्या आ रहा है ऊपर में? इवन मल्टीपल, तो 2n डिवाइडेड बाय नीचे क्या ऑड में बढ़ रहा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 2n प्लस 1। तो क्या आ गया? हमको फाइनली क्या मिल गया, है ना फ्रेंड्स? हमको क्या मिल गया सर? फ्रेंड्स हमको मिल गया, है ना, दिस इंप्लाइज हमको मिल गया, लेफ्ट में क्या था? समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इंफिनिटी t का पावर 2n माइनस 1 to 1 pnx का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इंफिनिटी, बोलिए 0 टू इंफिनिटी t का पावर 2n बाय 2n प्लस 1। और जैसे ही दोनों साइड, जैसे ही हम t का पावर 2n का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, रिजल्ट हमारे पास होगा ना। रिजल्ट मेरे पास देखिए, लिख रहे ऑन इक्वेटिंग
द कोफिशिएंट ऑफ t का पावर 2n बोथ साइड वी गेट, क्या मिल जाएगा सर, क्या मिल जाएगा देख लीजिए। इधर t का पावर 2n का कोफिशिएंट यही वाला ना है, मतलब -1 से 1 pnx का होल स्क्वायर dx, और इधर क्या है, इधर 2/2n + 1। देख लीजिए सर, यही रिजल्ट था ना हमारा, यही रिजल्ट था नहीं, तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे अपना जो वर्क है आपके तक करते रहें। आप मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके तक वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 का अभी 2 का एग्जाम चल रहा है, आप 3 में जाएंगे तो आपके लिए 3 का हम, क्योंकि कोर्स भी हम क्लास लेते हैं तो आप क्लास भी मेरा कर सकते हैं। तो आगे आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस का थोड़ा सा समय लेते हुए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको हम पहले ही बताए हैं कि इसमें चर्चा, तो देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे बहुत ज्यादा समय लिए बिना। तो देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको हम समझा ही दिए थे, बट आपको बता देते हैं कि mdx + ndy यही हमारा फर्स्ट डिग्री का जनरल फॉर्मेट है, और इसको कहता है कि एग्जैक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या कंडीशन होगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट। तो हम लोग को पता है m है तो n के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर दीजिए, m है तो y के रिस्पेक्ट में, तो del my बाय del m बाय del y इज इक्वल टू del n बाय del x। देखिए बच्चों को, स्टूडेंट को क्या तकलीफ होता है कि ये नहीं याद रख पाते हैं कि क्या कंडीशन है, तो यही कंडीशन है ना। शॉर्ट आंसर 2 नंबर गिफ्ट है ना, सिर्फ यही लिखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m dx + n dy इज इक्वल टू 0 इज टू बी एग्जैक्ट। वो एग्जैक्ट कब होगा, जब del m बाय del y इज इक्वल टू del n बाय del x, क्योंकि m और n क्या रहता है, फंक्शन ऑफ x एंड y रहता है। m इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड आल्सो n इज अ फंक्शन ऑफ x y। तो सर ये बात का ख्याल रखिए, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन, ये रिजल्ट याद रखने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, देखिए ट्रिक है, ट्रिक पे फोकस करिए। m dx, तो m को यहाँ dx लगा हुआ तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, n है y लगा हुआ तो उल्टा उल्टा, है ना। तो ये कंडीशन हो गया यहाँ से 2 नंबर। तो ये 10 में भी वैसे आने का चांसेस तो है, लेकिन देखिए जहां से जिसको करना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, जहां से आप माइंडसेट किए हैं वहां थोड़ा ज्यादा करिए, जहां नहीं किए वो मेरा क्वेश्चन काफी है। तो नेक्स्ट देखिए, ये हो गया 1। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आपका सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो सबको पता है 8 d2y बाय dx स्क्वायर प्लस b dy बाय dx प्लस cy बराबर d, यही होता है ना। तो वेयर abc कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x कुछ भी रहेगा। नेक्स्ट है आपका जनरल सॉल्यूशन, आपको बता ही दिए, जैसे y बराबर px प्लस रूट अंडर 1 प्लस p स्क्वायर है। जब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो केलरॉट्स में हम चर्चा भी किए, आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। बट आपको इतना बता दें कि अगर वो केलरॉट्स में ही जनरल इक्वेशन लिखने आएगा या सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन आपको पता है लंबा जाता है, तो वो तो जब भी रहेगा 10 में। शॉर्ट आंसर में सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बल्कि जनरल सॉल्यूशन। तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि p के जगह पर ही c पुट कर दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा भी आ गया और आपको पता नहीं बना पाए, तो अफसोस की बात, क्योंकि आपको सिंपल बात याद रखना है ना, p के जगह c पुट कर देना है, y बराबर cx प्लस रूट अंडर 1 प्लस c स्क्वायर, यही होता है जनरल सॉल्यूशन। आपको 2 नंबर गिफ्ट मिल गया, सिर्फ लिख देना है, 2 लाइन लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर c इन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आपका दिया हुआ था d3y बाय dx क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो इसको सबसे पहले ऐसा लिख दीजिए, है ना, क्योंकि d क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाय dx,
और ये कैसे, क्योंकि आपको कंप्लीमेंट्री सॉल्व करना है, बराबर जीरो है राइट साइड, मतलब ये होमोजीनियस फॉर्म है, इसमें सिर्फ कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका आंसर होगा। तो इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन, द एक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, mq माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर लीजिए तो m माइनस 2 और दिस इज m स्क्वायर है ना, प्लस क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर ना हो गया 8 के लिए, तो a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी, तो 2n प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो m बराबर 0 आ गया, और अदर से यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ से आ जाएगा आपका m बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac तो 16 डिवाइडेड बाय 2a एंड दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 मानी कि माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 12 को ऐसा लिखते हैं 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया सर, आपको मिल गया m का मान क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू मिल गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, यानी कि एक रूट आपको मिला m बराबर 0, सॉरी 0 बोल रहे 2, m बराबर 2 मिला और एक रूट ये मिला। तो आपको पता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्यूब है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गया, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो कैसे लिखा जाता है इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और यही इसका सॉल्यूशन है। तो ये कैसे आता है, इसके लिए सबसे पहले c1 e का पावर 2x, रियल के लिए यही है, प्लस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, फॉर्मूला e का पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, लेकिन ये कब, जब रूट्स जो है आपका m जो है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ जाए, तो सिंपल क्या लिख दीजिएगा, दिस इज e का पावर, एक्चुअली यहाँ अल्फा का मान -1 तो माइनस x, ब्रैकेट में c1 मान चुके हैं इसलिए c2 cos रूट 3x प्लस c3 sin रूट 3x, तो ये हो जाएगा आपका इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब क्या है कि आपका लॉन्ग आंसर में भी यूज हो गया, शॉर्ट आंसर में भी यूज हो गया, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, आपको एक्सप्लेनेशन फिर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, देखिए सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व नहीं है, पूरा कहानी नहीं इसमें लिखना है, सिर्फ पी आई मांगा है। पी आई क्या होता है, 1/fd और साइन ए एक्स यानी साइन 2x। तो क्या रूल है कि डी स्क्वायर के जगह पे अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, दोनों में एक ही कहानी है। देखिए अब आपको दोनों बात हम बता दे रहे हैं, अगर साइन के जगह कॉस आ गया तो सर नहीं बना, तो आपकी गलती है ना, आप ध्यान नहीं दिए, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो यहाँ हम दोनों बात बता रहे हैं, अगर साइन रहेगा तब भी, कॉस रहेगा तब भी, ये जो कोफिशिएंट रहेगा एक्स का, तो डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करना पड़ता है, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे डी स्क्वायर के जगह पे -4। हाँ ये ध्यान रखना, जब हम पुट करेंगे अगर ये नॉन जीरो आया तो आंसर वही होगा, लेकिन जीरो आ गया तो रूल बदल जाता है, तो इतना ध्यान रखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में नॉन जीरो ही आएगा। तो पी आई क्या आ जाएगा इन दिस केस, 1/-4 + 1 sin 2x, यानी आपका आ जाएगा -1/3 sin 2x आंसर पी आई निकालने। यहाँ देखिए अगर e का पावर x रहता ना, यही क्वेश्चन में आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, अगर e का पावर ax रहता, सपोज 2x रहता, पी आई निकालना है तो सिर्फ d के जगह पे पुट कर देना पड़ता है, इस केस में d के जगह पे कोफिशिएंट यानी 2, यानी 1/4 + 1 e का पावर 2x यानी 1/5 e का पावर 2x आ जाएगा। तो चाहे ये आए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहेगा सिंपल, कोई दिक्कत। आगे देखिए, तो लगभग क्वेश्चन हो गया, क्यूसीलर्स इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ही समझा दिए थे कि जैसे d2y/dx² है तो उतना ही कोफिशिएंट यानी कि स्टैंडर्ड क्या होता है x का पावर n dn y/dxn प्लस
एक्स का पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन, ऐसा ही घटते चला जाएगा। ये क्यूसीलर्स इक्वेशन है, आप सभी को पता भी है, आप आराम से लिख लीजिएगा। आपको एग्जांपल लिखना है, एक आराम से लिख लीजिए। अब देखिए राइट लेजेंडरी डिफरेंशियल हम लिख चुके हैं, एक्सप्लेन किए, उसी में है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, आप आराम से लिख सकते हैं। बेसेल्स का जनरेटिंग फंक्शन अगर बताया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल। हाँ, क्या होता है, e का पावर x बाई टू t माइनस वन बाई टी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n बराबर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी n बराबर इंफिनिटी जे एन एक्स और t का पावर n। ठीक है, तो यही है हमारा जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बड़ा नहीं है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लॉन्ग में आया तो इसको आप प्रूव कर लीजिएगा, आपको लॉन्ग में भी ये दिया हुआ है तो आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा, ताकि आपको को एग्जाम से पहले तक हमारा कोशिश रहेगा कि आपको पहुंचाने का, लेकिन बिना कमेंट का आगे का बात ही नहीं। तो नेक्स्ट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है? तो देखिए जो सिंगुलर पॉइंट होता है वही रेगुलर सिंगुलर होता है, लेकिन उसके लिए अलग कंडीशन है, तो वो आप कैसे करिएगा। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड आपको पता होगा कि हम पावर सीरीज में हम लोग ये लिखते हैं, पी एक्स आता है और डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई बराबर जीरो। यहाँ यही लिखना है। ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट, बोथ आर एनालिटिक, एनालिटिक मतलब डिफाइंड हो जाए, एनालिटिक एट एक्स बराबर एक्स नॉट। सपोज किसी पॉइंट पे अगर दोनों एनालिटिक है तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। जिसपे एनालिटिक नहीं है, सपोज करिए कि एक्स बराबर एक्स नॉट पे बोथ आर या फिर आइदर, आइदर और बोथ, देखिए यहाँ यही डेफिनेशन बदल जाता है, आइदर और बोथ, दोनों में से कोई एक या दोनों, नॉट एनालिटिक हो जाता है। क्या होता है, नॉट एनालिटिक एट एक्स बराबर एक्स नॉट, तो वो सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। और फिर देखिए यही सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर, आपका डेफिनेशन क्या है, रेगुलर सिंगुलर का है। तो रेगुलर सिंगुलर कब होगा, देखिए जब आप जिस पे पॉइंट पे सिंगुलर है ना उसके लिए x माइनस एक्स नॉट से px को गुना कीजिए, साथ ही साथ x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर से qx को गुना कीजिए। तो जो आएगा ना रिजल्ट, वो रिजल्ट में अगर दोनों एनालिटिक हो गया, बोथ आर एनालिटिक, बोथ आर एनालिटिक हो गया ना, एनालिटिक हो गया, अगर दोनों एनालिटिक, कौन, x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स और x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, तो वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या कहलाएगा। और इरेगुलर में क्या होता है, अगर इन दोनों में से कोई एक नॉट एनालिटिक हो गया तो इरेगुलर। तो यहाँ हम सारी बात बता दिए, एक तरह से ऑर्डिनरी भी बता दिए, सिंगुलर भी बता दिए, रेगुलर सिंगुलर भी बता दिए और इरेगुलर भी बता दिए। तो कोई भी डेफिनेशन आएगा आप लिख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और एग्जाम अच्छी तरीके से दीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर का तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।